हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अनुराग गर्ग, ऑल इंडिया रैंक 10 इन CGL 2015। रिसोर्स को लेके मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी अनअकैडमी पे भी और मेरी फेसबुक प्रोफाइल पे भी। लोग कह रहे थे कि हमने ये स्टडी मटेरियल लगा लिया लेकिन तब भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो कुछ रिसोर्स देख लेते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा इस रिसोर्स को, या अगर आप कोचिंग करना चाह रहे हैं नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर के लिए आप कर रहे हैं, तो इस रिसोर्स का अगर आपके पास बेस होगा तो आपका बेस बहुत अच्छा होगा और उसके ऊपर आप अपनी बिल्डिंग की फाउंडेशन रख सकते हैं। कोचिंग जो आपको बताएगा आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए ये मैंने रिसोर्स ले लिया क्योंकि ज़्यादातर क्वेरी इसी चीज़ पे थी। दूसरा, मेरे पास पोस्ट के ऊपर बहुत क्वेरी थी। पोस्ट के बारे में मुझसे मत पूछिए। इनकम टैक्स के बारे में अगर आप पूछना चाहते हैं तो आपको बता सकता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में आप पूछना चाहते हो स्पेसिफिकली, उसके बारे में बता सकता हूँ। जो इन जॉब में है आपकी उनसे बात करा सकता हूँ। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूँ। बाकी किसी पोस्ट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मालूम है क्योंकि मैंने इनकम टैक्स लिया है, MEA भी थोड़ा उसके बारे में मैंने पता किया था, इसलिए आप देख सकते हैं। अब चलिए रिसोर्स से चालू करते हैं। कुछ मेरे बारे में, जैसा कि मैंने कहा, ऑल इंडिया रैंक 10 है एट द एज ऑफ 22, टायर 1 का 154 है क्योंकि GS में अच्छे मार्क्स थे, इसलिए 154 150 का एमी पार अगर आप कर लेते हैं इट विल पुट यू इन टॉप 50 रैंक। आप पिछले साल के कुछ भी स्कोर कार्ड देख लीजिए या आप सेट्स देख लीजिए। 2014 में शायद 37 या शायद 54 कैंडिडेट थे हु स्कोर्ड मोर देन 150। तो आप सोच सकते हैं व्हाट इज़ 150 फॉर SSC इन टायर 1। मॉरल बूस्ट मिलता है आपके लिए आगे। अगर आपका पेपर ख़राब हो जाता है, मेरा टायर 2 ख़राब हुआ था, अगर आपका टायर 2 ख़राब हो जाता है तो आप हिट ले सकते हो अपने ऊपर टायर 1 के स्कोर के संग। इसलिए टायर 1 को मिस मत कीजिएगा। रीजनिंग, GS, क्वांट और इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी। कुछ कहते हैं कि इंग्लिश और क्वांट ही पढ़ो, रीजनिंग तो और GS तो बस टायर 1 में है, तो फिर 110 का स्कोर लेके टायर 1 तो पार हो जाएगा। टायर 2 में फिर से जहाँ चले थे वहीं आ जाओगे और अगले साल का पेपर देना। फिर कोर्स भी अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते तो कीजिए, अच्छा लगेगा हमें अगर आप करेंगे। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे। इसलिए क्वेरी सेक्शन ज़रूरी होता है। अगर आपकी क्वेरी आप अभी पोस्ट कर सकते हैं, एक और वीडियो बना दी जाएगी, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। सारी क्वेरी आपकी फॉलो कर दी जाएंगी। रिसोर्स के ऊपर आ रही थी इसलिए पहले रिसोर्स को कवर करने की कोशिश की गई है। देख लेते हैं कौन कौन सी रिसोर्स है। लूसेंट, जो कि ग्रंथ माना जाती है, सारे SSC के कैंडिडेट पढ़ते हैं, शायद SSC के पेपर सेटर भी पढ़ते हैं, इसलिए ज़्यादातर सवाल इसी में से हैंड टू हैंड डायरेक्ट आते हैं। आई नो डिफ़िकल्ट बुक है, याद होने में बहुत टाइम लगता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को याद करना इतना आसान काम नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ही याद करना इतना मुश्किल काम है और फंडामेंटल राइट्स को ही याद करना बहुत मुश्किल काम है। और ओपन बेस्ड बुक है, लेकिन बुक इज़ वेरी कंसाइंस, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। एक बार शुरू करेंगे कॉपी में अपने नोट्स बनाइए, बहुत अच्छी बुक है, ईजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि बाइलिंगुअल है, इंग्लिश में भी आती है, हिंदी में भी आती है। इंग्लिश में जनरल नॉलेज के नाम से आती है और हिंदी में सामान्य अध्ययन के नाम से आती है। आप देख सकते हैं, सबसे अच्छी बुक है अगर आपको GS कंसाइज वे में कवर करनी है। हिस्ट्री में डायनेस्टी होती है, डायनेस्टी के मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर का नाम आपको याद होना चाहिए, जैसे स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी। दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी चलती हैं, इन सब के फाउंडर कौन थे आपको पता होना चाहिए, कैपिटल पता होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, सब इसमें दे रखा है। मीर भोज 2015 का मेरे टाइम पे सवाल आया था, वो भी यहीं से आया था। तो इसमें साफ साफ वो लिख रखा है, मीर भोज वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर। इसलिए मैंने आपको कह रहा हूँ कि लूसेंट पढ़ लीजिए थोड़ी बहुत। प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, इंग्लिश के लिए इससे अच्छी बुक नहीं है। ऑब्जेक्टिव इंग्लिश बाय SP बख्शी भी है, जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियोस में भी कहा है। अगर आप थ्योरी एक से पढ़ रहे हैं, दूसरे के सवाल लगा सकते हैं। प्लेन टू पैरामाउंट भी अच्छी है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश भी अच्छी है। दोनों की दोनों बुक सेम है, सेम तरीके से पढ़ाती हैं। और एक का अगर आपने एक सॉल्व कर लिया तो आप दूसरे के एग्जाम्पल ट्राई कर सकते हैं। क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल, और अगर ज़्यादा दिक्कत है तो M टायरा, मैजिकल बुक्स ऑन क्विकर मैथ्स, ये सब प्रैक्टिस के लिए हैं। RS अग्रवाल बेस्ट है अगर आपको बेसिक से स्टार्ट करना है। तो अगर बुक नहीं ले सकते हैं तो PDF मिल जाएगी, गूगल पर सर्च डालिए RS अग्रवाल क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड, बहुत सारे लिंक आ जाएंगे, कहीं से भी डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट बुक क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। जो ये पढ़ाते हैं, शुरू के सेक्शन होते हैं, फिर एग्जाम्पल होते हैं, तो एग्जाम्पल को अपने ढंग से सॉल्व कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और ये सबसे अच्छी बुक है। M टायरा भी है फॉर क्विकर मैथ्स, लेकिन ये भी अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक से थ्योरी भी पढ़िएगा, ज़्यादा दिमाग में इतना सारा लोड करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं ओवरलोड नहीं हो जाए। तो इसलिए एक से थ्योरी पढ़िए, मैं हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ जो भी मेरा मैसेज आता है या कोई पूछता है। थ्योरी यू कैन टेक फ्रॉम वन सोर्स और एग्जाम्पल्स यू हैव टू टेक फ्रॉम एज मैनी सोर्सेज एज पॉसिबल,
क्योंकि बहुत सही रहता है, एग्जाम्पल क्वेश्चन पता होना चाहिए। एसएससी के तो बड़े क्लासिक्स टाइप के सवाल ही हो गए हैं अब तो, पता नहीं। तो अच्छा ही है, सारी बुकों के आपको पता होने चाहिए। बहुत सारे मटेरियल हैं, किरण है अभी आगे आएगा, RS अग्रवाल है, एम टायरा है बुक का नाम, ऑथर जो है इनके मैजिकल बुक एंड क्विकर मैथ्स, इसके एम टायरा है। RS अग्रवाल ही दूसरी फील्ड में भी रूल करते हैं, दैट इज़ वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। बड़ी वॉल्यूमिनस बुक है, जो जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जो जो टॉपिक आपका वीक है आप वो लीजिए। मेरा जैसे ब्लड रिलेशन वीक था तो मैंने वो इसी से पढ़ा था। मेरा सीरीज़ बहुत वीक था, मैंने इससे पढ़ा था। डायरेक्शन टेस्ट में कभी कभी मेरा गलत हो जाता था, आधा डायरेक्शन टेस्ट मैंने इससे सॉल्व किया था। मिरर इमेज बहुत ईजी सवाल है, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। बेसिकली थ्योरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी बस थोड़ी सी बता रखी है, और टाइप्स पे सर ने ज़्यादा फोकस करा है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रीजनिंग। टाइप्स के ऊपर सर ने ज़्यादा फोकस करा है, हर टाइप का कम से कम 40-50 सवाल तो दिए ही हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक आपका वीक है, सेक्शनल स्टडी मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कोई भी टॉपिक आपका वीक है आप ट्राई कर सकते हैं RS अग्रवाल से। 5 बुकें मैंने बता दी हैं, लूस एंड फॉर जनरल नॉलेज, प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश फॉर SP बख्शी। ये एक को आप ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि थ्योरी आपको एक से पढ़नी है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। और ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है क्वांट में और आपको लगता है दैट यू आर वेरी गुड इन क्वांट, तो आप मैजिकल बुक्स ऑन क्विकर मैथ्स ले सकते हैं, एम टायरा की, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल। अगले देते हैं munal.org, SSC का सेक्शन देखिएगा, UPSC वाले में मत पहुंच जाना, आंसू आ जाएंगे आंखों से जब उसके GS के सवाल देखोगे तो इसलिए SSC वाला सेक्शन देखना, वहाँ पे अलग से दे रखा है प्रीवियस ईयर पेपर के स्टैट्स, प्रीवियस ईयर पेपर के जो भी स्टैट्स रहते हैं और जो भी टॉपिक से सवाल आता है सब सर ने बता रखा है बहुत ही क्लियर और लूसिड वे में। तो आपको बहुत एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि हाँ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस पे आपको वर्क करना है, मुंडाल से मिल जाएगा। बाकी अनअकैडमी तो है ही, सब बढ़िया चीज़ें हैं यहाँ पे भी, रीजनिंग तो है ही, GS आप ट्राई कर सकते हो, इंग्लिश भी चली रही है, बहुत सारे ईडियम्स पे के ऊपर बात की जाती है, GMAT GRE के सेक्शन में ईडियम्स यहाँ से क्लियर कर सकते हो आप, वो कैप कर सकते हो, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड कर सकते हो। मतलब ये 2 सोर्सेज ऑनलाइन सोर्सेज हैं, आप यूज़ कर सकते हो। डेमो आर्टिकल रवि मोहन मिश्रा का, ये पेड है, मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, पहले आपको बता दूं। डेमो आर्टिकल्स हैं ऊपर 20 या 30, आप वो देख सकते हो, बहुत अच्छी तरह समझाया है, फिर उसके एग्जाम्पल करें, इसलिए डेमो आर्टिकल्स मैंने लिख दिया है। कोचिंग ज्वाइन आपको अच्छी लगती है तो सही है, पर रिव्यू ले लेगा, मैं इसके ऊपर आपको रिव्यू नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ डेमो आर्टिकल्स पढ़े थे। अगला है तक्षशिला शिक्षक, वीडियो ये यूट्यूब पे है, इनकी वीडियो हैं, और इनको अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, ज्योमेट्री है, टेक्नोमेट्री पहले भी मैंने कहा है, प्रॉफिट एंड लॉस है, यहाँ पे मैं आपको स्टडी आप वैसी कीजिए जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है आप उसी को पढ़िए, और SSC पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए, बिकॉज तक्षशिला शिक्षक इज़ अ एक्सक्लूसिव कोचिंग फॉर कैट। तो कैट तो आप देने निकले नहीं हैं, आप देने निकले हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि उसका कोर्स क्या है और प्रीवियस ईयर पेपर क्या है, इतना तो आपने देखा होगा। तो इनकी वीडियो बड़ी सिलेक्टिव तरीके से देखिएगा। किरण तो मार्केट में इस समय है ही, किरण सेल्फ स्टडी गाइड कम प्रैक्टिस वर्कबुक, ईयर लिखा होता है 2000, अगर आप अब लेने जाओगे इस वीडियो को देख के तो 2016 या 2017 की लेना, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाते हैं। और जो भी बजट आता है, बजट का सबसे नया आपको उसमें रिव्यूज़ मिलते हैं बजट के ऊपर। तो दिस इज़ द बेस्ट बुक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी पढ़नी है। लोग बहुत पूछते हैं कि किरण की कौन सी बुक लें सर, तो ये वाली बुक है जो मैंने लिखी हुई है, इसमें मार्केट में देखना, किरण सेल्फ स्टडी गाइड कम प्रैक्टिस वर्कबुक, ईयर ऊपर लिखा होगा। दिस बुक इंक्लूड्स प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व्ड ऑफ 2013, 2014, 2015। 16 में जो लेने गए होंगे उनको ये मिली होगी, 17 में लेने जाओगे तो एक साल आगे बढ़ जाओगे, क्योंकि अब एक साल तो बढ़ेगा ही, प्रीवियस ईयर पेपर आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स के लिए मैगजीन आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें, मार्केट में बहुत सारी हैं। मुखर्जी नगर तो गढ़ है, किसी से भी पूछ लीजिए कौन सी मैगजीन अच्छी है, कोई भी बता देगा। प्रतियोगिता दर्पण है, CSR है, जो भी आपको सूट करे आप उसे ले सकते हैं। न्यूज़पेपर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ लेना। SSC के बहुत लोग जो तैयारी करते हैं वो बेचारे UPSC देने की भी फिराक में होते हैं। अभी SSC पे फोकस रखो, बस ऑब्जेक्टिव आपको पता होना चाहिए। मेरे टाइम पे कैबिनेट सेक्रेटरी बने थे प्रदीप कुमार सिन्हा, तो उसे मैंने एकदम से जल्दी कॉपी में नोट कर लिया था। UPSC में पढ़ोगे तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी कैसी पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, क्या फंक्शन होते हैं, वो सब है नहीं, सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। अब मैं आपसे पूछूं हु इज़ द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, आपका आंसर आना चाहिए प्रदीप कुमार सिन्हा, दैट्स इट, दैट्स द एंड। न्यूज़पेपर इसलिए ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिव बस आपको पता होना चाहिए।
तो ये हम इस वीडियो में 10 मस्ट रीड रिसोर्स और बुक्स के बारे में बात कर रहे थे। और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है जिस पे आप मुझे चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा प्रकाश या लाइट डालूं, तो आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं। कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो और बना पाऊँ। दिस इज़ मी अनुराग गर्ग। गुड बाय, गुड।